हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं हमारे भारतीय संविधान में, जो पारुल मैम की होली स्पेशल क्लासेस में पढ़ाए गए थे, तो उसके पीडीएफ के हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या इसमें बताया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बताया गया है कि इसका किस अनुच्छेद के और किस पार्ट में इसका वर्णन है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में इसका वर्णन किया गया है, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जो यहाँ पे भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वह आर्टिकल 51 ए में इसका उल्लेख मिलता है। और यह किस देश से लिया गया है, तो यह यूएसएसआर से लिया गया है, जो सोवियत संघ, जो रसिया के नाम से जाना जाता है। और मूल संविधान में कितने क्या इसके प्रावधान थे या नहीं थे, तो यहाँ पे बताते चले आपको कि मौलिक कर्तव्य जो थे हमारे भारतीय संविधान में, मूल संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं था। जबकि 42वां संविधान संशोधन जो हमारा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1976 के अनुसार, उसमें एक सिफारिश हुआ स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार। स्वर्ण सिंह समिति एक बनाई गई भारत सरकार के द्वारा, और उसमें जो ये सिफारिश थी, जो समिति बनाई गई थी स्वर्ण सिंह के द्वारा, इस समिति के द्वारा ही 42वां संविधान संशोधन करके इसमें भारतीय संविधान में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो यह रिकमेंडेशन हुआ था जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी, और 1976 में ही इसके अध्यक्ष भी स्वर्ण सिंह थे। इसमें कुल जो टोटल सदस्यों की अगर बात कर लें, तो इसमें 12 सदस्य थे इस समिति में। और 12 सदस्य इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कितने सदस्य हैं, कई बार पूछा गया है। तो उस समय जब यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जब हुआ था 42वां, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, तो इस समय आपको बताते चलें कि इंदिरा गांधी जो थी वो प्रधानमंत्री थी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य मैंने उस समय जब जोड़े गए थे, तो वह हमारे भारतीय संविधान में केवल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अब वर्तमान में हमारे संविधान में अगर बात किया जाए कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 8 जो कर्तव्यों को जो जोड़ा गया था, यहाँ पे 8 कर्तव्यों को जोड़ा जाना चाहिए। इस समिति जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसका microphone is not available. तो यहाँ पे जो आपको बताते चलें कि जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो स्वर्ण सिंह समिति हमारी बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार जो है उन स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था कि हमारे संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन 8 मौलिक कर्तव्यों को न जोड़ करके हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और आपको बताते चलें कि जो कर अदायगी के कर्तव्यों को के रूप में जोड़ा गया। जो यहाँ पे देखिए, कर अदायगी मतलब जो टैक्स पेएबल जो होता है, जो टैक्स पे करना होता है, वो मौलिक कर्तव्य में अस्वीकार मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। 8 मौलिक कर्तव्यों में इसको जो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो पेश किया गया था, उसमें कर अदायगी भी जोड़ा गया था। तो इसको जो है संविधान में नहीं जोड़ा गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। कर्तव्यों को जोड़ा जाना चाहिए, स्वीकार किया गया। और आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने, देखते हैं कि क्वेश्चन में कि क्या है वर्तमान में हमारे, अगर संविधान की बात की जाए वर्तमान में जो है कि हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसमें एक जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसको कैसे क्या क्या उसमें प्रावधान किए गए हैं, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि माता पिता की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायी है कि इसके लिए उत्तरदायित्व है कि जो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का उत्तरदायित्व जो है जोड़ा गया है कि आप अपने बच्चों को जरूर जरूर शिक्षा दें। 6 वर्ष से लेकर के जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा जरूर दें। और लागू इसको कब किया गया, लागू जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 जो है उसको लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया है। अभी अभी तक ये अब लागू है इसमें।
तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में अगर आपको बताते चलें कि भारतीय संविधान के आरंभ में नागरिक नागरिक के लिए मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, लेकिन 1976 में जो है कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति के प्रस्तुति के अनुसार या स्तुति के अनुसार जो है आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और संविधान का एक नया भाग जो है 4 क जो है इसको जोड़ा गया। और अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल में 51 क जोड़ करके नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया। और स्वर्ण सिंह समिति के संविधान में कुल 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था, जिसमें नागरिकों द्वारा कर अदायगी का मूल कर्तव्य भी शामिल था, जिसको संविधान में नहीं जोड़ा गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है आपको पता ही है कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता का यह शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थी, उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान के अध्ययन करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में 26 फरवरी 1976 में एक आयोग का गठन किया था, जिसमें कुल 12 सदस्य थे। वो स्वर्ण सिंह समिति ही थी। देखिए स्वर्ण सिंह समिति में कितने 12 सदस्य थे, उनके कौन कौन से, जिसमें सरदार स्वर्ण सिंह जो थे उसके अध्यक्ष थे, या 12 सदस्य हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कौन कौन लोग हैं। और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। यहाँ पे मैम ने पढ़ाया हुआ है जो ड्यूटीज़ हैं। देखिए यहाँ पे संविधान का पालन करें। पहला जो है हम लोगों का क्या क्या है, तो देखिए पहला जो है पहला जो हम लोगों का फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो मौलिक कर्तव्य है, उसमें कहा गया है कि संविधान का पालन करना और उसके आदेशों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। मतलब राष्ट्रगान इस संविधान में जो भी झंडा है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय झंडा है, संविधान है, उसका आदर करना है। पहला फंडामेंटल ड्यूटीज है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब जो हमारे राष्ट्रीय नेशनल मूवमेंट हुए हैं, नेशनल मूवमेंट को उनको भी हमारे उसका रिस्पेक्ट करना है। जैसे नेशनल मूवमेंट जितने भी हुए हैं उसमें कौन कौन भाग लिए हैं, कौन कौन जिससे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको आदर्श और उनके आदर्शों का उनको हृदय से संजोए रखें और उनका पालन करें और उनका रिस्पेक्ट करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं तो भारत की प्रभुता और एकता, अखंडता की रक्षा करके करना है और उसे अछूट बनाए रखना है। भारत की एकता पर इसको बनाकर रखना है, हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है। चौथा मौलिक कर्तव्य ये है कि देश की रक्षा करें और आह्वान करें कि राष्ट्र की सेवा करें। राष्ट्र की सेवा मतलब हमारे लिए राष्ट्र की सेवा ही सर्वोपरि मानी गई है संविधान के अनुसार, उसको हमारा मौलिक कर्तव्य भी है। और भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना विकास करें, जो धर्म, भाषा और क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव के परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों को सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसा भारतीय संविधान के फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मूल कर्तव्य के जो पांचवा हमारा मौलिक कर्तव्य है उसमें कहा गया है कि समानता की भावना, भाईचारे की भावना और स्त्रियों का सम्मान जो है वह सर्वोपरि माना गया है हमारे संविधान के फंडामेंटल ड्यूटीज में। हमारी सामाजिक जो संस्कृति की गौरवशाली जो परंपरा का महत्व समझे, उसका परीक्षण करें। संस्कृति को बनाकर रखने का भी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। उसको बनाकर रखना है संस्कृति को भी। और प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन आते हैं, मतलब फॉरेस्ट हैं, झील हैं, नदी हैं, वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। यह सातवां हमारा मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यह आठवां मौलिक कर्तव्य है। नौवां है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति मतलब जो रेलवे की संपत्ति हो गई है, इस तरह की जो गवर्नमेंट मतलब सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने की सतत प्रयास करें, जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। तो यह हमारा 9वां मौलिक कर्तव्य है। 10वां इसमें इसी का एक भाग है हम लोगों का, जिसमें कहा गया है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता का पाल्य के संरक्षण उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है।
तो ये हमारा था मौलिक कर्तव्य के बारे में, जो पारुल मैम ने होली स्पेशल डे पर हम लोगों को पढ़ाया हुआ था, उसका पीडीएफ था। तो ये बहुत ही शॉर्ट टाइम से, जैसे कि उन्होंने पढ़ाया हुआ है, 2 29 मिनट का वीडियो है। हमने मात्र आपको 10 मिनट में इसको रिवाइज करने के लिए इस वीडियो को बनाया हुआ है। तो आप लोगों को इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लोग इसको लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करना। अगर आपका कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आप लोग बने रहें हमारे चैनल पे, और चैनल हमारे इस सपोर्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।